हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा। मुझे पता है आप लोग परेशान चल रहे हैं। जनवरी 26 का एग्जाम बहुत पास आ चुका है। अब आपका सीए फाउंडेशन में लास्ट 30 दिन बचे हैं। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी, आपके पास 30 दिन ही बचे होंगे, जब तक आपके लिए एग्जाम 30 दिन के पास आ चुका है। सर करेंगे क्या? लास्ट 30 डेज में क्या करें? हमें थोड़ा सा आइडिया दो, थोड़ी स्ट्रेटेजी दो। बेटे मैंने आपके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना ली है। आपके पास लास्ट 30 डेज जनवरी 26 के लिए क्या करना है। 18 जनवरी वो दिन है जिस दिन आपका एग्जाम का डे है। 18 जनवरी ये आपका डी डे है, एग्जाम का दिन है। इस दिन आपको एग्जाम देने जाना है सुबह उठ के, और ये डिसाइड करेगा आपके फाउंडेशन का रिजल्ट, यानी डी डे। है ना जी? है ना जी? बहुत बड़ा दिन है इस दिन बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको 18 जनवरी को एग्जाम देना है ना? सर 18 जनवरी तक हम करें क्या? जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी 30 दिन बचेंगे आपके पास। तो पहले 10 दिन में क्या करना है देखो। मैंने ना कुछ कैटेगरी तरीके से बांटा है। देखो पहले 10 दिन में आप क्या करोगे। पहले 10 डेज के अंदर ना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर कवर करने हैं। ये 4 चैप्टर अगर आप कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इस 10 दिन के अंदर पहले ये 4 चैप्टर 100% कर लो। अच्छे से ये 10 चैप्टर कर लीजिए, 4 चैप्टर कर लीजिए। पहले 10 दिन के अंदर ये आपको स्कोर करके देंगे ऑलमोस्ट 35 मार्क्स। इन 4 चैप्टर में से 35 मार्क्स आते हैं। पहले ये 4 चैप्टर कर लेना। पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एनपीओ। इन चारों का वन शॉट ऑलरेडी इसी चैनल पे है। पूरा पार्टनरशिप 5 आवर्स में मैंने अभी कराया था, लेटेस्ट वीडियो वाले सेक्शन में भी डाला हुआ है। पूरा कंपनी अकाउंट स्टडी मटेरियल से एक-एक क्वेश्चन कराया था। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का भी यहाँ पे वन शॉट अवेलेबल है, एनपीओ का भी अवेलेबल है। आपको कोई भी वन शॉट देखना है, आप यूट्यूब पे लिखिए सीए राकेश कालरा, आगे चैप्टर का नाम सीए राकेश कालरा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का वन शॉट आ जाएगा। सीए राकेश कालरा कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट का वन शॉट आ जाएगा। सीए राकेश कालरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल से बड़े आराम से आपको इसके वन शॉट मिल जाएंगे। लेटेस्ट अभी कराए हैं मैंने। कुछ चीजों का ध्यान रखना, जैसे पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन का चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। है ना जी? डिसोल्यूशन का पीस मील वाला पार्ट वो आने के चांसेस ज्यादा है। इस एमटीपी में वही आया। प्लस कंबाइंड वाले क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना एक दो, जिसमें एडमिशन और रिटायरमेंट का कंबाइंड पार्ट आता है, जिसमें एक पार्टनर आ भी रहा है और जोड़ जा भी रहा है। मैंने कराया भी है स्टडी मटेरियल से। कंपनी अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भूल के मत जाना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जरूर कर लेना। और बोनस और राइट याद रखना। इनके ना कंबाइंड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपने एमटीबी में देखा होगा, प्रेफरेंस शेयर के साथ साथ बोनस का क्वेश्चन आ गया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के साथ साथ बोनस का क्वेश्चन आ गया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस लिख दिया मैंने 2 बार। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सॉरी। ये कंबाइंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना। पहले 10 दिन का टारगेट आपका ये है। फर्स्ट 10 डेज में ये निपटा दो। अगले 10 दिन के अंदर आपके जो बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर हैं ये निपटाइएगा। फाइनल अकाउंट, इन्वेंटरी, छोटे छोटे चैप्टर है। रेक्टिफिकेशन, बीआरएस बिल्स, इन सब के भी वन शॉट्स हैं। इन सब के भी वन शॉट्स हैं। सर हम क्या करेंगे साथ में? देखो 101 सीरीज चल रही है मेरी। आप 101 सीरीज फॉलो करोगे मेरे साथ। 101 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। इन सारे चैप्टर के ऑलरेडी हो ही जाएंगे मेरे साथ। रेक्टिफिकेशन का मैंने करा दिया, बीआरएस का आपको करा रहा हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कल कराऊंगा। तो ये सारे चैप्टर मैं आपके साथ 101 में कवर करूंगा। मेरे एंड से तो हो रहे हैं, आपको भी करने हैं। मैं करा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप क्या करोगे? स्टडी मटेरियल के बढ़िया क्वेश्चन। सर सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे? बाबू ये देखो, मैंने स्टडी मटेरियल की आपको ये लिस्ट बना के दे रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कौन से चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। जैसे बीआरएस की बात करें, तो बीआरएस के अंदर सिर्फ इलस्ट्रेशन 6, 9 और 11 कर लेना, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 और 6 कर लेना। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बात करें रेक्टिफिकेशन की, तो रेक्टिफिकेशन की ये 4 इलस्ट्रेशन कर लेना, 6, 4, 6 और 8, और प्रैक्टिकल 1 एंड 4। मतलब मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऑलरेडी निकाल रखे हैं। इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री का इलस्ट्रेशन 6, 8, 9, 10, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 3, 4। आपको सारे करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको 10 डेज में बोला, आप बस 10 डेज के अंदर ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे। टोटल 69 इलस्ट्रेशन है, 36 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। टोटल मिला के ऑलमोस्ट 110, 112 क्वेश्चन बनते हैं। ये स्टडी मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं आपको फुल स्क्रीन देता हूं, ये ध्यान से देखिए। ये फुल स्क्रीन पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टडी मटेरियल का ये करना है। तो पहले 10 दिन आपको करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वन शॉट के अंदर। फिर करने हैं आपको अगले 10 दिन के अंदर ये चैप्टर विद द हेल्प ऑफ स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको लिस्ट दी वो वाले।
अगली 10 दिन में क्या करना है, आखिरी 10 दिन के अंदर, देखो ये लास्ट 10 डेज है। आखिरी 10 दिन के अंदर अगर आपके कोई चैप्टर बच गए हैं जो आपने अभी तक नहीं कवर कर पाए, हो सकता है यार इतना समय आपको नहीं मिल पाया, आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं था कि आपने सारे चैप्टर करे, तो आप एक काम करिएगा, बचे हुए चैप्टर निपटा दीजिएगा। दूसरा, एमटीपी 2 करिएगा टाइमर लगा के। जैसे मैंने आपको एमटीपी 1 कराया ना यूट्यूब पे, ऐसे ही एमटीपी 2 जिस दिन आएगा मैं कराऊंगा यूट्यूब पे। बट मेरे कराने से पहले आप उसे एक बार टाइमर लगा के, प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करिएगा। देखिए आप कहां स्टैंड कर रहे हो। उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे आप। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमारी भी होगी, मैं भी आपको दूंगा एक दो तीन टेस्ट, और प्लस आपको कहीं से बाय करके मिले तो वो भी लीजिएगा। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है देना। इससे आपको अपना लेवल पता लग जाएगा कि आप पेपर में जाने के लिए कितने तैयार हो, कितने मार्क्स आ सकते हैं। यहां जितने मार्क्स आएंगे ना, आप उसके 90 या 80% एग्जाम में मान के चल सकते हो। मतलब अगर आपके मेरे यहाँ पर 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए वहां आपके 64-70 मार्क्स ही आएंगे। क्योंकि एग्जाम डे का लेवल अलग होता है, एग्जाम डे का प्रेशर अलग होता है। पेपर में एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ सकता है, तो आपको यहाँ पर टेस्ट दे के चलना पड़ेगा। आप कितने भी चैप्टर प्रैक्टिस कर लो, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया ना तो सब बेकार हो जाएगा। टेस्ट भी देना पड़ेगा, याद रखना। बाकी बचे हुए एग्जाम डे की मैराथन में क्या होगा, जो 4 दिन आप मेरे साथ रहोगे, आप चेक करके देख लो, आईसीआई के रिजल्ट से बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं हम। अपने सीनियर से पूछो कि कालरा जी, ये जो रिजल्ट लाके दिया है आपको, ये जो 6 ऑल इंडिया रैंक, 44 लर्नर 300 प्लस नंबर लाए, 915 लर्नर पास हुए हैं सितंबर 25 वाले के अंदर, ये सिर्फ एग्जाम डे मैराथन की वजह से हुए हैं। प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर पढ़ाने की वजह से ये रिजल्ट आया है। और ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, और आपकी मेहनत मेरी मेहनत जब साथ में मिल जाती है ना, तब ऐसा रिजल्ट जनरेट होता है। ऑल इंडिया रैंक 20, 7, 7, 8, 8, 20, देख रहे हो? ऑलमोस्ट सामने देखो, 6 ऑल इंडिया रैंक है। सितंबर में अगर 6 ऑल इंडिया रैंक है, तो जनवरी में इससे ज्यादा लाएंगे हम लोग, इससे ज्यादा। मुझे उम्मीद है आप भी करोगे, मैं भी करूंगा, मेहनत करके हो जाएगा। सर, हमारा एक नया बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है सीए फाउंडेशन का। अगर सीए फाउंडेशन का बैच अगर मई 26 सितंबर 26 के लिए अगर किसी को रेफर करते हैं, तो डिस्काउंट का लास्ट डे जो है वो 17 दिसंबर है, जिसमें आप 50% ऑफ ले सकते हैं, प्लस डबल वैलिडिटी ले सकते हैं। 3 पे आपको 3 महीने फ्री, 5 पे 5 महीने फ्री, 7 पे 7 महीने फ्री। ठीक है, वापस अगर अपने टारगेट पे आए, तो एग्जाम डे मैराथन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको मैं कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट। पार्टनरशिप और कंपनी 35 से 40 मार्क्स की आती है, कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंबाइंड वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर्स। सर 101 जैसे होंगे? नहीं, उससे भी ज्यादा लेवल के ऊपर होंगे। इन्वेंट्री के, बीओई के, आरओआई के, जो इस आईसीआई इंपॉर्टेंट के एक एक दो दो क्वेश्चन मुश्किल बनाता है ना, वो मैं आपको एग्जाम डे में कर कराऊंगा। फिर आपको थ्योरी थ्योरी का कलेश रहता है कि सर थ्योरी कैसे करेंगे, थ्योरी कैसे करेंगे। सर जी, पूरे 3 घंटे की थ्योरी कराऊंगा मैं आपको यूट्यूब पे। 3 आवर्स के अलावा आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही 3 घंटे की थ्योरी कवर हो जाएगी। और एग्जाम डे वाले दिन मैं आपको ऑलमोस्ट 101 ट्रू फॉल्स कराऊंगा यूट्यूब पे। और मैंने पिछली बार जब ट्रू फॉल्स कराए थे ना, तो 6 में से 4 मेरे सुबह कराए हुए आए थे। जो मैंने सुबह कराए वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए। और कालरा जी का मोस्ट फेमस गैस पेपर तो आएगा ही आएगा, याद रखना। पिछली बार गैस पेपर 2 आए थे, इस बार भी 2 गैस पेपर आएंगे, याद रखना। 2 गैस पेपर कराऊंगा। तो ये एग्जाम डे की मैराथन आप मेरे पे छोड़ दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्टनरशिप कंपनी के, चैप्टर के, ट्रू फॉल्स, थ्योरी, गैस पेपर। अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो आपको नहीं करनी है। देखो, इस समय अगर आपका कोई चैप्टर अभी बिल्कुल फ्रेश है, जो आपने उठाया ही नहीं है, जिसमें आप 100% श्योर नहीं हो, उसे मत उठाना, मत उठाना। सर देखो, मेरी बात समझो। अगर आप इस समय कोई नया चैप्टर करने बैठोगे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप तो उसके अंदर पहली बात इतना टाइम वेस्ट कर दोगे कि आपका वो चैप्टर प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा, उसकी रिवीजन नहीं हो पाएगी, ना वो ढंग से तैयार हो पाएगा। उसके चक्कर में जो टाइम आपको बाकियों चैप्टर्स पे लगाना चाहिए था, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो नया चैप्टर अभी कोई मत उठाना, अगर आपका कोई 100% श्योरिटी है कि वो मेरे को नहीं आता। हाँ, आता था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, तो प्रैक्टिस करना। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पहली बार, तो मत करना प्लीज। अपने स्टडी पैटर्न को दूसरों से कंपेयर मत करने लग जाना भैया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप दूसरों से मत पूछना तेरा कितना हो गया भाई, तेरा कितना हो गया।
अगर आपको 10 लोग ऐसे मिलेंगे ना, जो आपसे आगे हैं, तो 50 लोग आपसे पीछे भी हैं। लेकिन आपको वो पीछे वाले नहीं दिखेंगे, आपको वो आगे वाले दिखेंगे और वो आगे वाले आपका दिमाग खराब कर देंगे, "अरे! मेरा तो इतना हो गया, मैंने तो 6 बार रिवीज़न कर ली।" भाई तू अपने प्लान से चल रहा है, तू अपना प्लान फ़ॉलो कर। दूसरों से कंपेयर करने मत बैठना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बेटे गिव अप मत करना यार। मुझे पता है अंत में आते-आते ना बहुत मुश्किल हो जाता है, चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं, डर लगने लग जाता है, एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो भैया गिव अप मत करना। आपको सिर्फ़ क्या करना है ना, आपको एक चीज़ पे फ़ोकस करना है कि भैया मुझे 30 डेज़ ढंग से प्लान करने हैं। इस 30 दिन को ढंग से प्लान करोगे तो बड़े आराम से रिज़ल्ट आ जाएगा, प्रॉपर मैराथन फ़ॉलो करना। अननेसेसरी वाईटी चैनल पे मत जाना, 6 जगह पे भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है। होगा क्या, आप एक चैप्टर नहीं आता, मैं इस वाले वाईटी से कर लेता हूँ, इस चैनल से कर लेता हूँ। भैया आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 100% दे रहे हैं हम। आप हमारी मैराथन में जितने वाईटी के चैनल है ना, ऑल सारे चैनल मिला लोगे उनसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है। क्यों? क्योंकि हम डिलीवर करते हैं और ऐसा नहीं है फ्लूक है, एक बार करा है। जब से हमने वाईटी वाला चैनल, ये सितंबर से नया कोर्स आया है, जून 24 से, आप हमारा चैनल उठा के देख लो, ऑल ओवर अक्रॉस जितने चैनल है ना, सबसे ट्रिपल टाइम व्यूज है हमारे पास। क्यों है? क्योंकि भैया डिलीवर किया, एक अटेम्प्ट नहीं, बाकायदा 6 अटेम्प्ट से करते आ रहे हैं। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, 100% हम कराएंगे, 100%। बस याद रखिएगा, पहले 10 दिन में क्या करना है आपको? आपको ये 35 मार्क्स कवर करने हैं, पहले 10 दिन में। अगले 10 दिन में बचे हुए चैप्टर करिएगा, स्टडी मटेरियल और एमसीक्यू 101 सीरीज से। अगले 10 दिन के अंदर आपको टेस्ट को ऊपर फोकस करना है, एमटीपी 2 और टेक्स्ट के ऊपर। मैराथन आप मेरे पे छोड़ दो, मैं कराऊंगा। और इन बातों का ध्यान रखना। स्टडी मटेरियल के ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रख दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फुल स्क्रीन दे देता हूं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन मैंने मार्क करके दे दिए, सारी नहीं करनी। सिर्फ यही इलस्ट्रेशन और यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टडी मटेरियल के, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आप 85 प्लस बड़े आराम से ले आओगे। ठीक है जी। ये आपकी स्ट्रेटेजी है, इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे आप और मैं, और आखिरी 30 दिन में रिजल्ट लेकर आएंगे जैसे हर बार लाए हैं। पिछली बार हम रिजल्ट लाए थे 6 AR। इस बार मैं आप कोशिश कर रहा हूं कि AIR इस बार ज्यादा है और तू इस ऑल इंडिया रैंक में आए, और वो बड़े आराम से पॉसिबल है अगर तू ये 30 दिन की स्ट्रेटेजी प्रॉपर फॉलो करेगा तो। छोड़ेगा नहीं बीच में एक दिन भी, अगर ये ढंग से फॉलो करेगा बड़े आराम से हो जाएगा। डन। चलिए, मैं लेता हूं आपसे विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।